सो हे गाइस, मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 के एपिसोड 3 के अंदर आप सभी का स्वागत है। और इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम ये देख पाते हैं कि लिनडोंग, शाओयान और मास्टर दाओ अब तीनों के तीनों जा चुके थे एक रूइन के अंदर, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे कि पुराने समय का किसी एक सेक्ट का टेम्पल हो। लिनडोंग को यहाँ पर एक और फंसा हुआ बंदा मिलता है जिसका नाम होता है मूशा, जो कि पहले ही लिनडोंग को ये वार्निंग दे दिया था कि ये जगह एक्सट्रीमली डेंजरस है। लेकिन फिर भी लिनडोंग कहता है कि मैं इस जगह को खुद से ही एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और बाहर निकलने के रास्ते को निकालना चाहता हूँ। ये लोग अब उसी रास्ते से आगे बढ़े चले जा रहे थे जहाँ पर काफी सारे स्टोन स्टैचूज बने हुए थे, जो कि देखने में तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि ये लोग रास्ते से बाहर की तरफ जा रहे हो। लेकिन क्योंकि इस पवेलियन के अंदर रास्ता हर पर बदलता है तो ये लोग इतनी आसानी के साथ में बाहर तो नहीं जा पाएंगे। शुरुआत में तो ये लोग बड़े ही आराम से आगे बढ़े चले जा रहे थे, लेकिन चौंकना तो रहना ही होगा। लेकिन फिर तभी एक काफी अजीब सी चीज होती है, क्योंकि पीछे की तरफ से रास्ता अपने आप ही बंद हो जाता है और यहाँ पर बीच रास्ते में काफी तेज फायर निकलने लगती है, जिससे कि इन तीनों ने अपने आप को बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया था। ये लोग अपनी पूरी रफ्तार के साथ में उस रास्ते पर भाग रहे थे जो कि मौत का रास्ता था, लेकिन इकलौता वही खुला हुआ था, क्योंकि ये फायर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इन लोगों को जलाकर राख कर सकती थी। लेकिन ये लोग जिस रास्ते में भागकर जा रहे थे तभी सामने से भी अब काफी ज्यादा खतरनाक मात्रा में फायर आने लगती है। यानी कि ये लोग अब बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुके थे, क्योंकि आगे और पीछे फायर होती है और चारों तरफ से ये जगह बंद थी। लेकिन उसी मोमेंट पर एक छोटा सा दरवाजा खुलता है जिसके अंदर से ये तीनों के तीनों उसी में ही एंटर कर जाते हैं, जो कि फिलहाल में बंद हो चुका था। और फायर से इन तीनों की मौत तो नहीं होगी, लेकिन ये तो अभी खतरों की सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी। मास्टर दाओ कहता है कि हम लोग तो मौत के एकदम करीब थे, वो तो अच्छा हुआ जो कि बच गए। लेकिन उसी मोमेंट पर तभी ऊपर की तरफ से एक तालिस्मान स्टोन नीचे गिरने लगता है। अपने फास्ट रिफ्लेक्शन से उन लोगों ने अपने आप को बचा लिया था, लेकिन अब यहाँ का हर एक स्टोन एक्टिवेट हो चुका था। साथ ही साथ तभी दीवारों में से काफी खतरनाक तरीके के बीम्स भी निकलने लगते हैं, जिनका पैटर्न बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर इनके बीच में फंसे तो चटनी बन जाएगी। वो तो लिनडोंग और शाओयान के पास में उनके फास्ट रिफ्लेक्शंस होते हैं, जिससे वो लोग अपने आप को बचा पाते हैं। लेकिन ये चीज इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि बड़े बड़े और भारी भरकम पिलर्स भी उनको कुचलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक मोमेंट पर तो लिनडोंग एक पिलर के बीच में आने वाला था, जिसको समय रहते बचा लेता है मास्टर दाओ। और अब इन बीम्स की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ने भी लगती है। ये रास्ता देखने में बहुत ही ज्यादा लंबा लग रहा था, ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग कई किलोमीटर तक दौड़ चुके हो और हर एक कदम पर एक नया खतरा उनका इंतजार भी कर रहा था। तभी भागते हुए अब लिनडोंग को सामने से खुला हुआ एक रास्ता नजर आने लगता है। वो कहता है कि हम वहां से निकल सकते हैं, लेकिन वो रास्ता भी अब धीरे धीरे करके बंद होने को जा रहा था और बीच रास्ते में ये बीम्स भी आ रहे थे। ये तीनों ही अपनी रफ्तार को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं और आखिरकार उस गेट के बंद होने से पहले आर पार निकल ही जाते हैं। लेकिन अब तो सिचुएशंस को और भी ज्यादा बद से बदतर बनाने के लिए अब उनके चारों तरफ के ही रास्ते अपने आप ही बंद हो चुके थे। मास्टर दाओ कहता है कि ये तो डेड एंड है, अब हम लोग आखिर इससे कैसे बचेंगे, क्योंकि तभी फिर अगले ही पल पिछली बार के जैसे एक और तालिस्मान स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा था इनको कुचलने के लिए। वो तो शाओयान उसको अपनी फायर स्टिक की मदद से रोकने लगता है। जिस मोमेंट पर तभी एक साइड में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, जिससे कि लेजर बीम निकलती है लिनडोंग पर हिट होने के लिए। तो लिनडोंग अपनी सील फॉर्मेशन को बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन फिर तभी वहां पर दूसरी साइड से भी एक फॉर्मेशन बनती है और अटैक होता है, जिसको रोकने लगता है मास्टर दाओ। यहाँ की सिचुएशन अब तो इतनी ज्यादा खराब होते जा रही थी, ऊपर और दोनों ही बगल से हमला हो रहा था और नीचे तो वैसे भी रास्ता बंद ही था। शाओयान के भी ऊपर वो तालिस्मान स्टोन बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाल रहा था, यहाँ तक कि अब तो उसके पैर भी जमीन में धंसने लगते हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन बद से बदतर होते जा रही थी और इन लोगों का बचना भी मुश्किल लग रहा था। मास्टर दाओ कहता है कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग ज्यादा समय तक टिक ही नहीं पाएंगे। जिससे कि शाओयान कहता है कि बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर आप लोग चिंता मत करो, मेरे अंदर अभी भी शक्ति है। जिससे कि वो अपनी स्टिक के ऊपर और भी ज्यादा फोर्स लगाता है और उसको ऊपर की साइड में धकेलने लगता है, जिसकी वजह से ऊपर की साइड में तो प्रेशर बढ़ ही रहा था, लेकिन जमीन पर भी ज्यादा प्रेशर लग रहा था। वो तालिस्मान स्टोन अब अपने फुल पोटेंशियल का यूज करने लगता है, जिसका प्रेशर अब इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि शाओयान
शाओयान, लिनडोंग और मास्टर दाओ जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे वो अपने आप ही ब्रेक हो जाता है और ये तीनों के तीनों उसी के अंदर ही अनकंट्रोल होकर गिरने लगते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से नीचे जमीन पर कोलैप्स करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये तो कहा ही जा सकता था कि उन लोगों की सिचुएशन से जान बच चुकी थी। शाओयान और लिनडोंग अब वहाँ से लड़खड़ाते हुए उठते हैं और अपने सामने एक काफी अजीब सा नजारा देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर बने हुए होते हैं कुछ स्टोन स्टैचूज, जिनमें हर एक स्टोन स्टैचू अलग अलग पोजीशन में होता है। कोई डरा हुआ था, कोई हमला करने की कोशिश कर रहा था और ये दोनों उन्हीं स्टोन स्टैचू से घिरे हुए थे। तभी वहाँ पर आ जाता है मास्टर दाओ। लिनडोंग कहता है कि यह सब कुछ क्या है, क्योंकि यहाँ पर उनकी संख्या कम नहीं थी बल्कि बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन फिलहाल में अच्छी बात तो ये होती है कि उन स्टोन स्टैचू से इस मोमेंट पर कोई भी खतरा नहीं था, क्योंकि ये स्टोन स्टैचू कोई जिंदा जीव नहीं होते बल्कि पत्थर के बने हुए थे। तब जाकर उनको थोड़ी सी चैन की सांस आती है और तभी फिर वहीं पर लिनडोंग अपनी सील फॉर्मेशन टेक्निक का यूज करता है, जो कि एक छोटे से ऑर्ब को बनाकर इन स्टोन स्टैचूज को देखने लगता है कि एक्चुअली में ये क्या है। वो गौर करता है कि उनमें से कुछ फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ डर रहे हैं, कुछ हैरान है तो कुछ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शाओयान कहता है कि ये सब कुछ क्या है, आखिर यहाँ पर इतने सारे स्टोन स्टैचूज कहाँ से आए होंगे। शाओयान अभी तक यही सोच रहा था कि ये जितने भी स्टोन स्टैचू है वो पत्थर से काटकर बनाए गए होंगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज्यादा डिटेलिंग होती है कि वो पत्थर नहीं बल्कि इंसान हो। वो तो सोच में पड़ जाता है कि आखिर इनको बनाया तो बनाया किसने होगा। जो बात सुनकर मास्टर दाओ कहने लगता है कि टाइगर तुम बेवकूफ हो, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो स्टोन स्टैचू है उनको किसी ने बनाया नहीं है। तब जाकर शाओयान को बात समझ में आती है कि ये तो असल में पहले लिविंग पीपल हुआ करते थे और किसी कर्ज की वजह से ऐसे बन गए होंगे। जो सोचने वाली बात होती है और काफी हैरानी वाली बात भी होती है कि आखिर इंसान से स्टोन कैसे बना दिया गया होगा। जिन्हें देखकर मास्टर दाओ कहता है कि इन्हें कुछ नहीं तो करीबन 1000 साल से भी ज्यादा पुराना होना चाहिए और जिस हद तक अनुमान लगाया जा सकता है उसके हिसाब से ये बंदे इसी सेक्ट के ही डिसाइपल होंगे। शाओयान कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन आखिर ये पत्थर में कैसे बदल गए। मास्टर दाओ कहता है कि आखिर मुझे कैसे पता हो सकता है, शायद इनके ऊपर कोई कर्ज लगा हो या फिर कुछ और, या फिर ये चीज किसी एंशिएंट फॉरबिडन रिचुअल का भी तो हिस्सा हो सकता है। इन दोनों के पीछे लिनडोंग बड़े आराम से चला रहा होता है, लेकिन उसी मोमेंट पर उसके माइंड में अचानक से ही कुछ आवाजें गूंजने लगती है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि हमें शील्ड फॉर्मेशन को बचाना होगा, हम सबको मिलकर उसे बचाना होगा, हम सबको अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा, फिर चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। और ये जो आवाजें होती है वो असल में आ रही होती है उन स्टोन स्टैचूज के ही अंदर से। लेकिन इस बात के बारे में शाओयान और मास्टर दाओ को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि लिनडोंग के साथ में क्या हो रहा था। वो लोग तो ये बातें करते जा रहे थे कि ये जो स्टोन स्टैचूज है वो जरूर से इसी रूइन के अंदर बनी हुई फॉर्मेशन से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। जिस मोमेंट पर तभी मास्टर दाओ की नजर पड़ती है लिनडोंग पर, जो कि अजीब तरीके से झूम रहा था, तो उससे कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया। जिन आवाजों से जैसे ही लिनडोंग अपने आप को बाहर निकालता है तो वो इन दोनों से पूछता है कि क्या तुम लोगों को कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। शाओयान कहता है कि नहीं बिग ब्रदर, क्योंकि केवल हम दोनों ही तो यहाँ पर बात कर रहे थे। मास्टर दाओ समझ जाता है कि लिनडोंग किस बारे में बात कर रहा था, इसी वजह से अब इसी बारे में सोचता है और ये कहने लगता है कि वैसे लिनडोंग, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुमने अपने दिमाग में कौन सी आवाजों को सुना और वो क्या कह रहे थे। लिनडोंग कहता है कि मैंने एक साथ ही काफी सारी आवाजों को सुना था, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया कि उनके कहने का मतलब क्या था। मास्टर दाओ कहता है कि ये जरूर से इन स्टोन स्टैचूज के अंदर मौजूद इनकी कॉन्शियसनेस होगी, जो कि शायद तुम्हें कोई मैसेज देना चाहती है, तुम्हें बताना चाहती है। इसीलिए लिनडोंग, अब तुम एक काम करो, अपनी मेंटल एनर्जी का यूज करो और इसके बारे में गहराई से पता लगाने की कोशिश करो। जैसे कि लिनडोंग तुरंत ही अपनी मेंटल एनर्जी का यूज करने लग जाता है इस प्लेस को सेंस करने के लिए। तब जाकर वो 1000 साल पहले हुई उस घटना को अच्छे तरीके से देख पाता है। उसे ये दिखाई देता है कि यह जगह रुइन नहीं थी, बल्कि इसको बर्बाद करके रुइन बनाया गया। इस जगह पर किसी खतरनाक पावर के द्वारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का हमला भी किया गया था। ये जो बंदे यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी के सभी अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। किसी ड्रैगन जैसे दिखने वाले क्रिएचर ने जब उन पर हमला किया तो वो सभी के सभी मर रहे थे और अपने आप ही स्टोन स्टैचूज में बदलते जा रहे थे। लेकिन साथ ही साथ इसी पैलेस के ही अंदर एक ऐसी भी लोकेशन है जहाँ पर फाइनली एक फॉर्मेशन को बना दिया गया था। लेकिन फॉर्मेशन को बनाते ही वो फॉर्मेशन मास्टर और सभी के सभी डिसाइपल स्टोन स्टैचू
स्टैचू में बदल चुके थे, जिसकी वजह से आज 1000 साल बीतने के बाद भी वो फॉर्मेशन अभी भी उसी जगह पर ही बनी है। लिंदोंग अब उस नींद से जागने के बाद इन लोगों से कहने लग जाता है कि मैं तो इनकी कॉन्शियसनेस के साथ में कनेक्ट हो चुका था। मास्टर दाओ कहता है कि अच्छा लिंदोंग, मुझे बताओ जरा कि तुमने एक्चुअल में क्या देखा। वो कहता है कि मैंने पुराने समय के 8 एक्सट्रीम सेक्ट को देखा और ये सभी के सभी डिसाइपल मिलकर किसी खतरनाक सी चीज का मुकाबला कर रहे थे और साथ ही साथ मैंने उन क्रिएचर्स को देखा जो कि हम लोगों ने ग्रेट वाइल्डनेस के अंदर देखे थे। मैं इनको अच्छे तरीके से पहचानता हूँ और उन्होंने यहाँ पर हमला किया था। मास्टर दाओ कहता है कि क्या तुमने इसके अलावा और कुछ भी देखा था। लिंदोंग को याद आता है कि हाँ, मैंने एक रैंड फॉर्मेशन को भी देखा था जो कि काफी विशाल का स्टोन गेट के पास में बनी हुई थी। लिंदोंग कहता है कि अब मुझे अच्छे तरीके से याद आ रहा है क्योंकि उस फॉर्मेशन का जो रास्ता है वो सामने से गया है, जिससे कि अभी तीनों के तीनों उसी डायरेक्शन में ही काफी तेजी के साथ में भाग कर जाने लगते हैं। लेकिन वहीं पर साथ ही में हम लोग इनका पीछा करते हुए एक कौवे को देख पाते हैं जो कि किसी और का नहीं बल्कि असल में मूशा का ही होता है। वो भी इन लोगों का पीछा कर रहा था और अब शाओयान, लिंदोंग और मास्टर दाओ भागते भागते फाइनली उस फॉर्मेशन वाली जगह पर पहुंचने वाले थे और अब इन लोगों को एक काफी शानदार जगह नजर आती है जहां पर वो रेड फॉर्मेशन बनी हुई थी जिसके चारों तरफ ही काफी सारे डिसाइपल बैठे हुए थे। लेकिन उस समय की घटना की वजह से वो सभी के सभी स्टोन स्टैचूज में बदल चुके थे और बीच में खड़ा हुआ फॉर्मेशन मास्टर भी स्टोन स्टैचू में ही बदल चुका था। लिंदोंग कहता है कि चलो आखिरकार हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं, बस अब हमें इस फॉर्मेशन को हटाना होगा। अगर वो लोग किसी भी तरीके से उस फॉर्मेशन कोर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी और बाहर जाने का रास्ता भी खुल जाएगा। यहाँ का नजारा देखकर मास्टर दाओ कहने लगता है कि ये जितने भी डिसाइपल हैं उन सभी ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ उस फॉर्मेशन को बनाने के लिए। लिंदोंग कहता है कि आखिर ऐसी कौन सी फॉर्मेशन हो सकती है जो कि इतनी ज्यादा क्रूअल हो, जिसको मास्टर दाओ पहचानते हुए कहता है कि जिस हद तक मैं जानता हूँ इसको कहा जाता है निर्वाणा हेवन बर्निंग फॉर्मेशन। मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर एक निर्वाणा बर्निंग फॉर्मेशन एक बार एक्टिवेट हो जाती है तो वो अपने आसपास की हर एक चीज को जलाकर राख कर देती है। ये यहाँ पर मौजूद जितने भी स्टोन स्टैचूज हैं वो सभी के सभी डिसाइपल पहले से ही जानते थे कि उनकी मौत होने वाली है। तब जाकर लिंदोंग को उन बातों का मतलब समझ में आता है कि चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए लेकिन हमें बचाना होगा। जो बातें ये सभी के सभी डिसाइपल ही कह रहे थे इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए। मास्टर दाओ कहता है कि बीच फॉर्मेशन में जो बंदा खड़ा हुआ है उसने अपने आप को फॉर्मेशन कोर बनाने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया और जितना मुझे लगता है अगर हम लोग उस स्टोन स्टैचू को खत्म कर देंगे तो ये फॉर्मेशन अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लिंदोंग कहता है कि ठीक है, अब इन डिसाइपल्स के रेस्ट इन पीस से जाने का समय आ चुका है, जिसके ऊपर लिंदोंग ने तुरंत ही एक शील अटैक किया होता है ताकि वो उसके डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन उस अटैक से कुछ भी नहीं होता। जो चीज देखकर लिंदोंग भी शॉक रह जाता है कि आखिर वो स्टोन स्टैचू डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ। तो शाओयान कहता है कि बिग ब्रदर जरा मुझे ट्राई करने दो, बस थोड़ा सा फोर्स से लगाना पड़ेगा लेकिन मैं उसको फोड़ कर रख दूंगा, जिससे कि शाओयान तुरंत ही अपनी स्टिक को लेकर अब उस फॉर्मेशन कोर को डिस्ट्रॉय करने को जा रहा था। लेकिन फॉर्मेशन में कदम रखते ही वो तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसकी फायर भी एक्टिवेट हो जाती है। शाओयान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता बल्कि उसके अंदर से काफी खतरनाक लेवल की फायर निकलने लगती है जो कि लोगों को जलाने की शक्ति को रखती थी। मास्टर दाओ कहता है कि शायद इस फॉर्मेशन को अनब्रेकेबल बनाया गया होगा। अब उस फॉर्मेशन से फायर निकलकर सीधे ही शाओयान से टकराने को जा रही थी। वो तो अपने आप को अपनी स्टिक की मदद से बचा रहा था लेकिन उसकी वे फायर स्टिक भी बहुत ही ज्यादा हद तक गर्म हो जाती है, जिससे कि लिंदोंग शाओयान को पीछे आने के लिए कहता है और वो खुद ही एक शील्ड को बना लेता है। लेकिन वो फॉर्मेशन की फायर इन लोगों के ऊपर काफी खतरनाक तरीके का प्रेशर डाल रही थी। शाओयान कहता है कि बिग ब्रदर, मुझे जिंदगी में पहली बार किसी चीज से हीट महसूस हो रही है, जिससे कि इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फॉर्मेशन की फायर कितनी ज्यादा खतरनाक है, जिसका प्रेशर अब तो लगातार ही बढ़ते जा रहा था और वो लिंदोंग की शील्ड को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिसे रोकने के लिए लिंदोंग भी अपनी पूरी शक्ति को लगाने लगता है। लेकिन लिंदोंग की भी शक्ति उस फॉर्मेशन के सामने कुछ भी नहीं थी क्योंकि उसकी शील्ड तुरंत ही ब्रेक हो जाती है। उन तीनों को लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी एक करिश्मा होता है क्योंकि उन लोगों को असल में बचा लिया होता है लिंदोंग के एंसेंट्रल स्टोन ने, जिसने यहाँ पर एक ऐसी शील्ड को बनाया होता है जिसको तोड़ना उस फायर के लिए भी इम्पॉसिबल था। जो पावर देखकर लिंदोंग भी शॉक रह जाता है कि इसके अंदर क्या ऐसी भी शक्ति थी। लिंदोंग मास्टर दाओ से कहता है कि
क्योंकि ये स्टोन इस तरीके से भी रिएक्ट कर सकता है। जो बात सुनकर मास्टर दाओ कहता है कि मैं भी अभी तक इस स्टोन की असली ताकत को पहचान नहीं पाया हूँ, लेकिन अब क्योंकि इस तालिस्मान स्टोन ने हमें बचाया है तो यही हमें आगे ले जाने का भी रास्ता दिखाएगा और शायद ये उस फॉर्मेशन कोर को भी डिस्ट्रॉय करने की शक्ति को रखता होगा। जिससे कि लिंदोंग ने जैसे ही आगे की तरफ उस स्टोन की शक्ति को लगाया था तो सामने तो एक रास्ता बन चुका था। ये तीनों के तीनों उस फायर के बीच से एकदम बेफिक्र होकर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। शाओयान अब आखिरकार पहुंच चुका होता है उस फॉर्मेशन कोर के पास में। लिंदोंग उस फॉर्मेशन कोर को डिस्ट्रॉय करने से पहले उससे माफी भी मांगता है और अपने स्टोन की मदद से उस फॉर्मेशन कोर को स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से वो स्टोन स्टैचू जो कि यहाँ पर 1000 साल से भी ज्यादा समय से फंसा हुआ था वो अपने आप ही टूटकर बिखरने लगता है। और अब क्योंकि उस फॉर्मेशन के कोर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी तो ये आखिर कितने ही समय तक और ज्यादा टिक पाती। इसी वजह से अब पूरी फॉर्मेशन भी अपने आप ही बिखर जाती है और जितने भी डिसाइपल ने अपना सेक्रीफाइस दिया था उनके केवल स्टोन स्टैचू ही नीचे रह जाते हैं। मास्टर दाओ कहता है कि मुझे लगता है कि वो निर्वाणा बर्निंग हेवन फॉर्मेशन अब खत्म हो चुकी होगी और इन लोगों के सामने एक दरवाजा बना हुआ होता है, जिसको देखकर लिंदोंग मास्टर दाओ से कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है। जिसकी तरफ इन लोगों ने जैसे ही बढ़ना शुरू कर दिया था तो मास्टर दाओ कहता है कि लिंदोंग अभी मुसीबतें खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उसी मोमेंट पर अब वहाँ पर आ चुका होता है मूशा, जो कि लिंदोंग का इतने समय से अपने कौवे की मदद से पीछा कर रहा था कि ये बंदा बचेगा या सरवाइव कर जाएगा। वो यहाँ पर आते ही लिंदोंग से कहने लग जाता है कि तुमने तो यहाँ की फॉर्मेशन को भी ब्रेक कर दिया। मानना पड़ेगा ब्रदर लिंदोंग, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। जो बात सुनकर लिंदोंग उससे ये कहने लग जाता है कि ब्रदर मूशा, क्या ये तुम्हारा तरीका है ट्रीजर्स को हंट करने का, कि मेहनत कोई और करे, जान जोखिम में कोई और डाले और फल कोई और ले जाए। जो बात सुन के मूशा कहता है कि वैसे मैंने ये आपके ही मुंह से सुना था कि जो ज्यादा केपेबल होगा वो ट्रीजर को ले जाएगा, तो मैं तो वही कर रहा हूँ जो कि आपने मुझसे कहा था। लिंदोंग कहता है कि लेकिन ब्रदर मूशा, मुझे नहीं लगता कि आप अकेले हम लोगों का मुकाबला कर पाओगे, क्योंकि लिंदोंग और शाओयान दोनों के दोनों अपने अपने वेपन को लेकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिससे कि मूशा हंसते हुए कहता है कि ब्रदर लिंदोंग, शायद आपने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया, आपने तो मेरी शक्ति को पहचाना ही नहीं है, क्योंकि अब वो यहाँ पर अपने शील्ड मास्टर की पावर्स का यूज करने लग जाता है, जिसकी मदद से वो उन स्टोन स्टैचूज को जगा देता है जो कि यहाँ पर सैकड़ों सालों से सोए हुए थे, जो कि वाकई में मूशा के कंट्रोल में आने लगते हैं और उसकी बात को मानकर लिंदोंग और शाओयान पर अटैक भी करेंगे। मूशा कहता है कि ब्रदर, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत कहते किसको है, जिससे कि तुरंत ही वो स्टोन स्टैचूज लिंदोंग और शाओयान पर अपना अपना हमला भी करना शुरू कर दिए थे, जिनको वो दोनों के दोनों अपने अपने वेपन की मदद से दूर फेंकते जा रहे थे। लिंदोंग कहता है कि यकीन नहीं होता कि ये बंदा स्टोन स्टैचूज को भी कंट्रोल कर सकता है। ये दोनों जैसे तैसे करके उन स्टोन स्टैचूज को मार रहे थे तो मूशा लगातार ही और भी ज्यादा स्टोन स्टैचूज को ले आया करता था, जिसकी वजह से अब तो सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है, क्योंकि उन स्टोन स्टैचूज की संख्या लगातार ही बढ़ते जा रही थी। लेकिन लिंदोंग भी कोई कमजोर बंदा तो था नहीं जो कि इतनी जल्दी हार मान जाता। साथ ही शाओयान भी उसकी हेल्प कर रहा है तो उनको हराने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन उनके साथ में फाइट करते हुए लिंदोंग और शाओयान को इतना तो फील हो चुका था कि इनसे फाइट ज्यादा देर तक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्टोन है तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा हार्ड होंगे। लेकिन फिर भी लिंदोंग और शाओयान अपनी शक्ति को दिखाते हैं और उनको धूल चटाते जाते हैं। मूशा यहाँ पर और भी ज्यादा स्टोन स्टैचूज को कंट्रोल करते हुए कहता है कि चलो देखता हूँ कि आखिर तुम लोग और कितने समय तक टिक पाते हो। लिंदोंग एक के बाद एक स्टोन को फोड़ते जा रहा था, लेकिन फिर तभी मास्टर दाओ कहने लग जाता है कि लिंदोंग, तुम इस तरीके से उनको कभी नहीं हरा पाओगे, तुम्हें सबसे पहले इनके कास्टर यानी कि मूशा को हराना होगा। जिसके लिए लिंदोंग शाओयान की तरफ इशारा करता है कि तुम्हें मौके पर चौका लगाना है, जहाँ से लिंदोंग तुरंत ही कुछ स्टोन्स को फोड़ देता है और शाओयान की स्टिक के ऊपर बैठकर के रास्ते में जितने भी स्टोन स्टैचू आते हैं वो उन सभी को फोड़ देता है और यहाँ से डायरेक्टली एक काफी पावरफुल जंप लगाकर सीधा अटैक करने को जा रहा था मूशा के ऊपर। तो लिंदोंग के अटैक को रोकने के लिए मूशा ने एक स्पिरिचुअल शील्ड को बना लिया था। मूशा के रुकते ही वो स्टोन स्टैचू भी अपने आप ही रुक जाते हैं और मूशा अब लिंदोंग से कहने लगता है कि तुमने आखिर ये कैसे सोच लिया कि केवल एक स्नेक अटैक से तुम मुझे हरा पाओगे। जिससे कि लिंदोंग उससे कहता है कि जितना मैं जानता हूँ तुम एक के समय पर केवल एक ही मेंटल एबिलिटी को यूज कर सकते हो, क्योंकि अब जो शाओयान होता है वो
फ्री हो चुका था मूशा पर अपना अटैक करने के लिए, जहां पर सबसे पहले लिंदोंग उसकी फॉर्मेशन को ब्रेक करता है और अपनी विंड थंडर शील्ड का यूज करता है, लेकिन उस अटैक को मूशा ने डॉज कर दिया था और अपने आप को बचा भी लिया था। जिसके अगले ही पल शाओयान ने अपना अटैक किया था तो मूशा शाओयान पर भी अपना अटैक करता है, लेकिन अब बिना मौके को गवाए ही लिंदोंग अपना अटैक करने को जा रहा था और ये कहता है कि अब मैं तुम्हें एक भी मौका नहीं दूंगा कि तुम दोबारा से उन स्टैचूज को कंट्रोल भी कर सको। इसी वजह से वो लोग अब बिना रोके ही अटैक करने को जा रहे थे, लेकिन फिर उसी मोमेंट पर वहाँ पर जो दरवाजा बना हुआ था उसके अंदर हलचल होने लगती है। इस पूरे पवेलियन के अंदर हलचल होने लगती है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक बहुत ही ज्यादा विशालकाय चीजें सामने आने वाली हो, और एक्चुअल में यहाँ पर होता भी ऐसा ही है, क्योंकि उस दरवाजे को खोलते हुए अब बाहर आ जाता है कि बहुत ही विशालकाय मॉन्स्टर, जिसकी पूरी बॉडी स्पिरिचुअल पावर से धधक रही थी और वो अपने हर एक दुश्मन को खत्म करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि इसकी रॉर ही इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो पूरा माहौल हिला के रख देता है, जिसको देखकर लिंदोंग कहने लग जाता है कि आखिर अब ये बीस्ट कहाँ से आ गया, जिसको देखकर मास्टर दाओ कहने लगता है कि ये शायद पुराने समय का वही डीमन ड्रैगन होगा, और जितना हद तक समझ में आ रहा है ये जरूर से यहाँ के सेक्ट का गार्डियन बीस्ट है। लिंदोंग कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन ये अचानक से इस समय पर कैसे जाग गया। मास्टर दाओ कहता है कि जरूर से ये उस फॉर्मेशन के ब्रेक होने की वजह से रिलीज हो चुका होगा, और इस समय पर ये जो बीस्ट है वो एक जिंदा लाश के जैसे है। ये बस जिंदा दिखाई दे रहा है तो इसके अंदर मौजूद थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर की वजह से। लिंदोंग कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि ये मरा है लेकिन स्पिरिचुअल पावर की वजह से जिंदा है। जो बीस्ट अब जैसे ही तेजी के साथ में आगे बढ़ता चला जा रहा था तो उसको टीजर समझकर मूशा उसके ऊपर अपना स्पिरिचुअल अटैक कर देता है। इन चीजों ने अब तो लिंदोंग के लिए सिचुएशन को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया था, क्योंकि शायद से मूशा उसे भी कंट्रोल कर सकता है। जिसके आगे की अमेजिंग स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।